दोस्तों फिर एक बार मैं मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के बारे में हम से कुछ वीडियो लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम में इस वीडियो में मैं और एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम एक नया प्रॉब्लम लेकर आया हूं। उसमें हम पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम कैसा है। तो तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है व्हेन ए स्टील बार ऑफ साइज 10 mm इंटू 10 mm। तो एक स्टील बार दिया हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है 10 mm इंटू 10 mm was subjected to an axial pull of 10 किलो न्यूटन along one axis। मतलब वो रॉड सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन, मतलब उस पर एक्सियल पुल फोर्स अप्लाई किया हुआ है 10 किलो न्यूटन का। बट वो पुल फोर्स क्या है, सिर्फ एक एक्सिस पर ही वो एक्ट हुआ है। 10 किलो न्यूटन फोर्स एक ही एक्सिस पर लगाया हुआ है। इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू दैट फोर्स, तब वो 10 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से क्या हुआ है, इट वाज फाउंड दैट लेटरल डायमेंशन ऑफ बार चेंज्ड टू 9.9985 mm इंटू 9.99 mm। अब ऑब्वियसली पुल फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी बार की, और जो लेटरल डायमेंशंस है, क्रॉस सेक्शन के डायमेंशंस, वो क्या होंगे, डिक्रीज। तो ये 10 mm का चेंज होकर कितना हो गया फाइनल लेंथ 9.998। इस 10 mm का चेंज होकर लेंथ कितनी हो गई 9.9985। तो इस तरह का चेंज हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो हमें वैल्यू दी हुई है जी की, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 75 गीगा पास्कल हमें वैल्यू दी हुई। अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो भाई गिवन क्या दिया हुआ है, देखो लेटरल डायमेंशन दिया हुआ है, दैट इज हम उसको सपोज बी कह देते हैं। लेटरल डायमेंशन 10 mm दी हुई है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 10 इंटू 10, सो कितना आएगा 10 इंटू 10 100 mm स्क्वायर। फोर्स दिया हुआ है पुल फोर्स 10 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट करो, 10 किलो न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है 10,000 न्यूटन। देन फाइनल लेंथ, फाइनल जो डायमेंशन है लेटरल डायमेंशन चेंज हुआ, चेंज होने के बाद जो डायमेंशन फाइनल बचा है वो कितना है बी माइनस, तो हम क्या कहेंगे डेल्टा बी। ओरिजिनल 10 था और चेंज होकर चेंज माइनस करने के बाद कितना डायमेंशन आया, फाइनल डायमेंशन बचा है 9.99। तो बी माइनस डेल्टा बी, और जी की वैल्यू दी हुई है 75 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का मेगा पास्कल दैट इज न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्जन करने के लिए 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर। हमें फाइंड करना है एक पॉइजन्स रेशियो, दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तीन बल्क मॉडुलस। तो भाई अब हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। पहले पॉइजन्स रेशियो के बारे में सोचो। पॉइजन्स रेशियो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन लैटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन। अब भाई चेंज इन लैटरल डायमेंशन हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं 10 माइनस ये 9.9, और ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन 10 mm है, तो हम लैटरल स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बारी क्या है, लीनियर स्ट्रेन की। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब ना चेंज इन लेंथ दी हुई है ना ओरिजिनल लेंथ दी गई है, तो भाई ये लीनियर तो हम फाइंड कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलस ऑफ सॉरी पॉइजन्स रेशियो हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है,
अब अगला पॉइंट क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। अब भाई सिग्मा कैसे फाइंड करते हैं, जी डिवाइडेड बाय ए। तो पी दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, दैट इज 10,000 न्यूटन। ए दिया हुआ है 100 mm², तो सिग्मा तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब बचा क्या, लीनियर स्ट्रेन दैट इज स्मॉल ई। अब लीनियर स्ट्रेन फाइंड नहीं कर सकते, पहले हमने देखा है, तो फिर से कैपिटल ई और स्मॉल ई दो अननोन एक ही इक्वेशन में बचे। तो एक म्यान में तो दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी न्याय से एक इक्वेशन में दो अननोन हम उस पर काम नहीं कर, ठीक है। एक अननोन हो इक्वेशन में तो उसे हम फाइंड कर सकते हैं, दो हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो दूसरी मेथड क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करने की, E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। अब इसमें भी देखो g दिया हुआ है, E मालूम पता नहीं है, म्यू पता नहीं है, फिर से एक ध्यान में दो तलवारें आ गई। अब k के बारे में सोचो, k कौन सा इक्वेशन में आता है, E इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। फिर से k अननोन है, E अननोन है और म्यू भी अननोन है, तीनों भी अननोन हो गए, फाइंड नहीं कर सकते। अब k और क्या होता है, k इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, भी पता नहीं, k पता नहीं, तो कैसे फाइंड करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन पैदा हुआ है कि कैसे फाइंड। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करें। तो पहले बेसिक बातें हम निकाल लेते हैं जो हम निकाल सकते हैं गिवन पर, गिवन को देखकर वो हम पहले फाइंड करते हैं। तो पहले चेंज इन ये लेटरल डायमेंशन फाइंड करेंगे हम, डेल्टा बी फाइंड करना है तो 10 माइनस ये करना पड़ेगा, माइनस बी माइनस डेल्टा बी, यहाँ लिखा 10 माइनस 9.9985, तो कितना आता है 1.5 इंटू 10⁻³ mm। तो ये लेटरल डायमेंशन, चेंज इन लेटरल डायमेंशन। अब हम सिग्मा फाइंड करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पी अपॉन ए। तो पी दिया हुआ है 10,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया 100, तो सिग्मा आता है 100 न्यूटन पर mm। अब लेटरल स्ट्रेन हम फाइंड कर सकते हैं, ये डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी, चेंज इन लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। चेंज कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ और ओरिजिनल क्या है 10 mm, 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10। तो लेटरल स्ट्रेन कितना आया 1.5 इंटू 10⁻⁻, से कोई यूनिट नहीं बिकॉज इट इज दिस क्वांटिटी। अब पॉइजन्स रेशियो के बारे में सोचते हैं। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू ई लेटरल डिवाइडेड बाय ई लीनियर। अब ई लीनियर पता नहीं है तो वैसे ही रखो, म्यू पता नहीं वैसे का वैसा रखो, ई लेटरल 1.5 इंटू 10⁻। इससे ई लीनियर कितना आएगा, म्यू यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, ई लीनियर जाएगा ऊपर जाएगा, ई लीनियर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई म्यू। तो इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो। अब आगे सोचते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, पहला फॉर्मूला ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। तो ये ई लीनियर, ये ई होता है, ठीक है। तो सिग्मा हमें पता है, ई पता नहीं, स्मॉल ई पता नहीं, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई क्या होता है ई लीनियर। 100 क्या है सिग्मा, मैं यहाँ फाइंड किया है। तो ई लीनियर हमने यहाँ निकाला है, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, ई लीनियर डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय म्यू। अब ये ऊपर आएगा तो म्यू डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁴ होगा। तो ई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁴, ये वैल्यू कितनी आती है 666,666.66। से हम पहला इक्वेशन कह के यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करने का दूसरा तरीका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फिर से E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस। अब g की वैल्यू दी हुई है 75 इंटू 10⁻⁵, तो E इज इक्वल टू 2 इंटू 75 इंटू 10⁻⁵, ये 1 प्लस म्यू ये रखा मैंने, ठीक है।
तो ये 2 × 75 × 10⁻³ ये कैलकुलेटर में पुट करो तो आपको ये मिलेगा इक्वल टू 150,000 टू 1 प्लस म्यू। तो इसे दूसरा इक्वेशन लेके हम छोड़ देते हैं। तो अब आप ये दो इक्वेशन को ठीक से ऑब्जर्व करो। ये E इज इक्वल टू समथिंग है और ये भी E इज इक्वल टू समथिंग। इसका मतलब क्या? E तो हम ये दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, राइट साइड इक्वेशन की इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड आर इक्वल, राइट साइड ऑल्सो हम इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेटिंग करने के बाद क्या होता है, ये वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये वैल्यू यहाँ आएगी तो क्या होगा, डिवाइड हुआ इक्वल टू 1 प्लस म्यू यहाँ बचेगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ये कैल्शियम में अगर आप पुट करोगे तो कितना आता है 4.444 म्यू इज इक्वल टू ये 1 प्लस म्यू। अब ये म्यू यहाँ लाएंगे आप तो क्या होगा, माइनस। तो 4.444 म्यू माइनस 1 म्यू कितना आएगा, 3.444 म्यू इक्वल टू ये 1। अब म्यू कितना आएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर 1 को क्या होगी, डिवाइड। तो म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3.44। तो म्यू इज इक्वल टू कितना, 0.2। अब भाई पहली वैल्यू यहाँ हमें मिल गई। अब देखो कितना कुछ किया हमने, झमेले में पड़े हम, इक्वेशन, उसके बाद ये पहले वैल्यू हमें फाइंड हुई। लेकिन अब शुरुआत ही क्या होती है, कठिन होती है। आगे अब आप देखेंगे ई और के निकालना बिल्कुल सिंपल है, दो स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, एक स्टेप में भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप जब आपके जीवन में भी और यहाँ भी शुरुआत सिर्फ कठिन होती है, आगे सब कुछ सिंपल होता है, ठीक है। तो कैपिटल ई सेकंड पॉइंट, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रिलेशन हमें पता है, इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, इक्वल 2g इंटू 1 प्लस म्यू। जी की वैल्यू पता है, म्यू की यहाँ हमने फाइंड किए हैं, पुट कर दो, कैलकुलेटर में डाल दो, तो 2 इंटू 75 इंटू 10⁻³ 1 प्लस वैल्यू 0.29। कैलकुलेटर में ऐसे ही डाल दो, बिल्कुल ब्रैकेट वगैरह जैसे हैं, जैसा दिख रहा है वैसे डाल दो, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 193,548.3 टन पर एम एम, मतलब मेगा पास्कल। तो गीगा पास्कल में क्या होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। गीगा पास्कल में कितना आएगा, 193.548 गीगा पास्कल। अब आइए थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं, बल्क मॉडुलस, दैट इज के। तो बल्क मॉडुलस के लिए रिलेशन क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट्स का, E इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 में। भाई E की वैल्यू तो हमें पता है 193,548 इज इक्वल टू 3k पता नहीं, रख दो ऐसे, 1 माइनस 2 इंटू म्यू 0.29। तो k क्या आएगा, ये सब मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर क्या होगा, डिवाइड। तो 193,548 डिवाइडेड बाई ये, तो ये कैलकुलेटर में डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, 153,609 गीगा पास्कल, दैट इज टन पर एम एम। गीगा पास्कल में कितना आएगा, 1000 से डिवाइड कर दो तो k इज इक्वल टू 153.6 गीगा पास्कल।